तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंस हानफी कई सालों बाद अपने हान स्टेट वापस आ गया था, जहां चारों तरफ करप्शन और जुल्म फैला हुआ था। हान स्टेट को सरहदों के बाहर से तो हमेशा ही खतरा लगा रहा, पर इस करप्शन और नाइंसाफी की वजह से वो अंदर से भी टूटता जा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ हानफी का छोटा भाई लाइसी किन एम्पायर पहुंच गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तेज बारिश में एक सिपाहियों का काफिला कहीं जा रहा होता है। दरअसल ये दो लोग हान किंग के छोटे भाई है, जो कि हान स्टेट का सोना कहीं सेफ जगह ले जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक गोस्ट वॉरियर इस काफिले के सामने आकर इनका रास्ता रोक देता है और देखते ही देखते इनको चारों तरफ से गोस्ट आर्मी घेर लेती है। सारे सोल्जर्स गोस्ट वॉरियर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनका कोई भी हमला उन गोस्ट वॉरियर्स पर काम नहीं कर रहा था। इसके बाद एक गोस्ट वॉरियर गुस्से से कोई स्पेल परफॉर्म करता है, जिसके बाद इन लोगों की नजरों के सामने सारा गोल्ड गायब होने लग गया था। सारा गोल्ड हवा में ही गायब हो गया, जिसे देखकर सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सारा सोना गायब करने के बाद वो गोस्ट आर्मी भी वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हानफी को देखते हैं, जो कि किसी ऑक्शन रूम में आया हुआ था। ये ऑक्शन रूम काफी ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि आप यहाँ अपनी कोई भी कीमती चीज यहाँ किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इस ऑक्शन रूम का मकसद था कुछ नए दोस्त बनाना। यहाँ और भी कई खास लोग आए हुए थे। येन डेन, जो कि येन किंगडम का प्रिंस है, और यूवी का पापा भी। इसके साथ साथ जिंग के भी यहाँ आया हुआ था। इसके बाद ऑक्शन रूम का होस्ट सब लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है और इन सब के कीमती एसेट्स दिखाते हैं, जो कि ये लोग अपने साथ लाए थे। बारी बारी सबके एसेट्स दिखाने के बाद वो आदमी एक मिस्टीरियस सा बॉक्स दिखाता है, जिसको देखने के बाद पर्दे के पीछे से एक लड़की बोलती है कि इस बॉक्स में एक बहुत ज्यादा कीमती चीज है, जो किसी के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेनाक है और शायद किसी के लिए वो बहुत ज्यादा बेकार होगी। लेकिन मेरा एक रूल है कि इस बॉक्स को एक्सचेंज करने से पहले ओपन नहीं किया जाएगा। जब तुम में से कोई भी बंदा मेरे साथ एक्सचेंज कर ले, उसके बाद वो बंदा इसे ओपन कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ बैठा एक आदमी कहता है, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, क्योंकि हम जानते हैं इस बॉक्स में कोई कीमती चीज नहीं। लेकिन हमारा हानफी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था ये जानने के लिए कि उस बॉक्स में आखिर ऐसा क्या है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी वो बॉक्स एक्सचेंज करके अपने साथ ले आया था। हानफी उस बॉक्स को खोलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, पर वो बॉक्स एक पैटर्न के साथ लॉक था। हानफी उस बॉक्स को खोलने के लिए काफी ज्यादा पैटर्न्स का इस्तेमाल करता है और कई बार नाकामी के बाद आखिरकार वो उसे खोलने में कामयाब हो गया। बॉक्स के ओपन होते ही हानफी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में कोई ज्यादा ही कीमती चीज थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनिस्टर का सर्वेंट रूम ओपन करता है और रूम को ओपन करते ही हम देखते हैं कि मिनिस्टर ने खुदकुशी कर ली थी, जिसे देखकर उस सर्वेंट की चीखें निकल जाती है। ये खबर हान किंग को मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हान किंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमारे कई मिनिस्टर अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये कहानी काफी ज्यादा डीप है, इसलिए आगे आगे खुद ही आप लोगों को सब कुछ समझ आने शुरू हो जाएगा। हान किंगडम का जनरल और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे। तो जनरल कहता है, मैं किसी को जानता हूँ जो कि इस अजीब सी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकता है। तो हान किंग बेचैनी के साथ पूछता है, आखिर कौन है वो, जिस पर जनरल प्राइम मिनिस्टर का नाम ले देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर अब वो किंग को मना नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो हाँ कर देता है। किंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन देता हूँ इस केस को सॉल्व करने के लिए, पर तुम्हें पता है अगर तुम इस केस को सॉल्व ना कर पाए तो इसका अंजाम क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर अंजाम से काफी ज्यादा डर रहा था, पर इसके बावजूद भी वो हाँ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने ग्रैंडसन को ये सारी बातें बता रहा था और हमें पता चलता है जिसका नाम जायफेंग है। प्राइम मिनिस्टर उसको सारी कहानी सुना देता है और बताता है कि किस तरह सारा गोल्ड गायब हो गया, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही सस्पेक्ट्स हैं, लॉर्ड पिंग और लॉर्ड क्वेन। पर मसला यह है कि वो दोनों ही किंग के छोटे भाई हैं, तो हम तहकीकात के लिए उन दोनों को टॉर्चर भी नहीं कर सकते, इसलिए इस केस को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। जायफेंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, पूरे हान स्टेट में अगर इस केस को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हानफी पर आ जाता है, जो कि अपने सामने पड़ा एक बॉक्स ओपन करने लगा था। उस बॉक्स में कुछ काफी ज्यादा कीमती था, जिसकी वजह से डार्क एनर्जी वहाँ फैलने लगती है, पर तभी कुछ आवाज सुनने की वजह से हानफी उस बॉक्स को बंद कर देता है। इसके बाद उसी शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और जायफेंग एक शराब खाने के सामने आ गए थे। प्राइम मिनिस्टर जायफेंग से कहता है, क्या हम ऐसी जगह पर मुलाकात करेंगे। जायफेंग कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस आदमी ने ही हमें यहाँ
यहाँ बुलाया है। तो वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ वही लड़की जिसका नाम मिस जीनू था वो उन दोनों को वेलकम करते हुए कहती है कोई यहाँ आपका इंतजार कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर और जाइफेंग उसे फॉलो करते हुए ऊपर के एक रूम तक आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं हान फी था, जो कि शराब पीते हुए लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर उसे देखने के बाद हैरानी से सोचते हैं कि ये तो प्रिंस हान फी है। हान फी अपने सामने पड़ी प्याली उठाकर कहता है कि ये शराब की प्याली तो काफी ज्यादा कीमती है। मिस जीनू कहती है ये प्याली गोल्ड से बनी है, हम अपने कस्टमर का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। दोस्तों दरअसल ये शराब खाना मिस जीनू का था। यहाँ का सारा स्टाफ लेडीज पर मुश्तमिल है जो कि मिलकर इस शराब खाने को चलाती है। हान फी कहता है ये प्याली वाकई में ही बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन एक इससे भी ज्यादा कीमती और प्यारी प्याली मैं कल ऑक्शन में एक मिस्टीरियस से बॉक्स के साथ एक्सचेंज कर आया हूँ। दरअसल हानफी को मालूम हो गया था कि उस पर्दे के पीछे वो लड़की मिस जीनू थी। मिस जीनू कहती है लगता है आपको वो एक्सचेंज करके अब पछतावा हो रहा है, जिसके जवाब में हानफी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई है। अगर वो औरत मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूंगा। इन दोनों की ये बातें प्राइम मिनिस्टर को फजूल लग रही थी, तो इसलिए वो वहाँ से जाने लगा था। पर हानफी उन्हें पीछे से आवाज लगाकर कहता है प्राइम मिनिस्टर मैं जानता हूँ कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपको अच्छा नहीं लगा और शायद मेरी बातें भी आपको फजूल लग रही हो। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझसे बात करने के बाद आप यहाँ से जा नहीं पाओगे। प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो। तो हानफी मुस्कुराकर कहता है कि आपका बेल्ट अपसाइड डाउन है और आप रॉयल शूज में यहाँ आए हैं, जिसका मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप सिर्फ जूते और बेल्ट ही सही कर सके। आपको जरूर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसका सोल्यूशन ढूंढने आप यहाँ तक चले आए। आप मेरे पास आए हो तो जरूर आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होगा। हानफी की ये सारी बातें सुनकर प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि मैं हानफी के बारे में इतना तो जानता था कि वो एक प्लेबॉय और शराबी है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि एक ही नजर में वो इतनी सारी बातें जान सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं यहाँ रुकूंगा, पर अगर तुम अपनी नॉनसेंस वाली बातें बंद कर दो। जिस पर हानफी हंसकर उन्हें अपने बर्ताव के लिए सॉरी करता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। हानफी अपने सामने पड़े 5 कप्स में शराब भरना शुरू करता है, जिसे देखकर जाइफेंग हैरानी के साथ पूछता है कि हम लोग तो 3 हैं, फिर आप 5 कप्स में शराब क्यों भर रहे हो। तो हानफी बताना शुरू करता है कि हान स्टेट के 5 मिनिस्टर्स हैं, इनमें से 3 कप में आपने शराब भरी, यानी उन 5 में से 3 मिनिस्टर्स को आपने रिकमेंड किया, जो सारे के सारे आपके राइट हैंड्स की तरह थे, पर अब वो सारे एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई है जो कि आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। हानफी कहता है ये जग आप हो, और वो जग को गिराकर तोड़ देता है। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो हानफी आसान लफ्जों में बताता है कि किसी ने आपके 3 मिनिस्टर्स को रास्ते से हटा दिया और इसके बाद आपकी बारी है। ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी मिस जीनो रूम में इंटर होकर पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर ये शराब का जग टूट कैसे गया। हानफी जग को टूटा हुआ देखकर कहता है मैं तो भूल ही गया था कि ये व्हाइट जेड मेरा सबसे महंगा जग है। अब प्राइम मिनिस्टर हानफी को उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। हानफी कहता है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ शर्त है, जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कैसी शर्त। हानफी कहता है मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगा अगर आप मुझे मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बना दे। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं जब तुम राजगद्दी के अगले वारिस हो तो तुम्हें ये मामूली सा मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बनकर क्या करना है। जिसके जवाब में हानफी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि ये मजेदार होगा। हानफी का ऐसा जवाब सुनकर प्राइम मिनिस्टर को वो मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लिए सही आदमी नहीं लगता। पर जाइफेंग अपने दादा को समझाते हुए कहते हैं कि ये केस काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर हानफी इसे सॉल्व कर पाया तो वो वैसे भी मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लायक होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्लीज हानफी की बात मान जाए। हानफी जाइफेंग की ऐसी बात सुनकर कहता है आप लोगों को बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि आप लोगों के घर में जाइफेंग जैसा एक ज़हीन आदमी है। ये बात सुनकर जाइफेंग कहता है आप तो वैसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी ज्यादा समझदार नहीं हूँ। जिसके जवाब में हानफी कहता है नहीं, तुम काफी ज्यादा समझदार हो। इस केस के 2 वाहिद सस्पेक्ट्स रॉयल फैमिली से हैं, जिन्हें तुम टॉर्चर करके मालूमात हासिल नहीं कर सकते, इसलिए तुमने मुझे चुना क्योंकि मैं भी रॉयल फैमिली से हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं उनसे तहकीकात कर सकता हूँ। तुमने मुझे एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया। हानफी की ये बात सुनकर जाइफेंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरा इरादा बिल्कुल भी ये नहीं था। हानफी कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी होशियारी से इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद आखिरकार प्राइम मिनिस्टर और हानफी के बीच एक डील हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर हानफी को मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल
जस्टिस बना देंगे और हानफी को उनके लिए ये केस सॉल्व करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी वापस जा रहा था, जहाँ वो चलते चलते एक रूम के सामने से गुजरता है। उस रूम में हमारा यंग वीजोंग था। एक लम्हे के लिए वीजोंग और हानफी की नजरें एक दूसरे से मिलती है, पर हानफी उस पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। हानफी शराब खाने से सीधा अपने अंकल के घर आ गया था, जहाँ उसके दोनों अंकल बैठकर सूप पी रहे थे। हानफी आते ही कहता है कि आप दोनों गोल्ड मिसिंग केस के सस्पेक्ट्स हो और आप यहाँ बैठकर सूप पी रहे हो, वो भी अकेले अकेले, अपने भतीजे तक को बुलाया नहीं। तो हानफी का एक अंकल कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ बैठकर पी सकते हो। वैसे भी ये सूप काफी ज्यादा डिलीशियस है, इसको बनाने के लिए 18 घंटे लगातार काम करना पड़ता है और बनते ही उसी दिन आपको पीना होगा, वरना ये खराब हो जाता है। हानफी कहता है अच्छा ये तो होता रहेगा, लेकिन क्या आप लोग मुझे उस गोल्ड की चोरी के सीन के बारे में बताओगे कि वहाँ क्या हुआ था? तो उसका एक अंकल उठकर उससे सारी स्टोरी बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था और कैसे वो गोल्ड हवा में ही गायब हो गया। हानफी सारी स्टोरी सुनने के बाद कहता है आखिर ये गोस्ट आर्मी कहाँ से आ गई? तो जाइफेंग बताता है कि आज से कई साल पहले जब किन एम्पायर ने ज़ैंग स्टेट पर हमला किया था, तो तब ज़ैंग स्टेट के 5000 सिपाहियों ने जिंगचेन सिटी के सामने सरेंडर कर दिया था, पर किन एम्पायर ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया और उन 5000 सोल्जर्स को जिंदा जमीन में दफनवा दिया। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन 5000 सोल्जर्स की रूह यहाँ वहाँ भटक रही है। हानफी कहते हैं अच्छा तो तुम लोगों को लगता है कि वो 5000 आर्मी ही अब गोस्ट आर्मी बन चुकी है। इसके बाद हानफी एक रुमाल में से सोना निकाल कर कहता है किस्मत से हमें उस दुर्घटना की जगह पर ये थोड़ा सा गोल्ड मिला, जिसके साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ। और इसके बाद हानफी उस गोल्ड को आग के नजदीक लेके जा रहा था, जिसे देखकर उसका एक अंकल काफी ज्यादा डर जाता है। हानफी का अंकल उस पर बड़ी तेजी के साथ कूदकर सोने को आग से दूर कर देता है और इसी वजह से वो सोना हानफी के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वो सोना बड़ी तेजी के साथ डिसॉल्व हो जाता है और उस सोने का एक छोटा सा टुकड़ा हानफी आग में गिराकर देखता है, जिसकी वजह से आग के साथ एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। हानफी इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कहता है कि ये वाटर डिसॉल्विंग गोल्ड है, जो कि पानी के साथ मिलते ही पिघल जाता है और आग के साथ इसका एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि मेरे अंकल ये पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने सोने को आग से दूर करने के लिए कहा। ये बात मानने के लिए वो दोनों साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हानफी कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे तहकीकात से कुछ और भी मालूम हुआ है कि आज सुबह जब तुम लोगों का काफिला गोल्ड लेकर निकला तो तुम्हारे एक सर्वेंट ने ये सूप बनाना शुरू कर दिया था, और जैसा तुमने कहा कि ये सूप बनने में 18 घंटे लेता है और इस सूप को उसी दिन पीना होगा, नहीं तो ये खराब हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सर्वेंट पागल है क्या? क्योंकि मिशन के अकॉर्डिंग तुम लोगों को आने में 3 दिन लगने थे, पर इसके बावजूद भी वो आप लोगों के लिए ये सूप बनाने लग गया था, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि आप लोग पहले से ही जानते थे कि आज आप लोगों की वापसी काफी जल्दी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों ने अपने नौकर से सूप बनाने के लिए कह दिया था। आप लोगों की एक छोटी सी गलती आप लोगों को महंगी पड़ गई। इस तरह से हानफी उन दोनों का झूठ सामने ले आता है और बादशाह को इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए नोटिस भिजवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हानफी वापस उसी शराब खाने आ जाता है। यहाँ मिस जीनो इसे दोबारा से देखकर पूछती है आप यहाँ फिर से? हानफी कहता है मैं यहाँ एक आदमी से मिलने के लिए आया हूँ। मिस जीनो पूछती है कौन? कहीं आप ब्रदर वीजोंग की बात तो नहीं कर रहे? हानफी कहता है मुझे उसका नाम नहीं आता, पर कल शराब पीने के बाद जाते हुए मैंने उसको देखा था, इसलिए मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मिस जीनू कहती है यहाँ कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको नहीं जानना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हानफी कहता है तो कोई बात नहीं, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। मिस जीनू उसे रोकते हुए कहती है कि वीजोंग की दुनिया तुमसे बिल्कुल अलग है। जहाँ तुम बातचीत से मसला हल करते हो, वहाँ वो लोग तलवार से मसला हल करते हैं। पर हानफी मिस जीनू की कोई बात ना सुनते हुए सीधा वीजोंग के कमरे में चला जाता है, जहाँ खिड़की के पास खड़ा वीजोंग कहता है मेरे सामने 2 ही लोग खड़े हो पाते हैं, एक वो जिन पर मैं यकीन करता हूँ और दूसरा वो जिनको मुझे मारना होता है। ये बात सुनकर हानफी कहता है बेशक मैं उनमें से बनना चाहूंगा जिन पर तुम यकीन करते हो। वीजोंग कहता है मैं ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं करता। तो हानफी कहता है मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, उसे देखने के बाद शायद आपका इरादा बदल जाए। और हम देखते हैं कि हानफी वही मिस्टीरियस बॉक्स वीजोंग के सामने रख देता है। हानफी कहता है मुझे इस मिस्टीरियस से बॉक्स में किसी ने एक क्लू दिया जो कि वाटर डिसॉल्विंग गोल्ड के केस में बहुत ज्यादा काम आया, इसलिए मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गोस्ट वैली से हो, जहाँ के मास्टर अपनी जिंदगी में 2 ही डेसिपल्स को ट्रेन करते हैं, और जब जब भी उनके डेसिपल इस दुनिया में आए हैं उन्होंने इस दुनिया
को हिलाकर रख दिया है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गोस्ट वैली को छोड़कर यहाँ आ गए और वो दूसरा डेसिपल यानी मास्टर गाइनिक किन एम्पायर चला गया। मैं सिर्फ जानने के लिए बेचैन हूँ कि तुम्हारे हान स्टेट के लिए क्या प्लान्स है। हानफी की ये सारी बातें सुनकर वीजोंग कहता है, मैंने तुम्हारी एक बार मदद कर दी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद दोबारा चाहिए तो तुम्हें उसके लिए खुद को साबित करना होगा। दरअसल दोस्तों, मिस जीनू को उस ऑक्शन में वीजोंग ने भेजा था ताकि वो हानफी को ये केस सॉल्व करने के लिए क्लू दे सके। अब इस मदद के बदले हानफी भी वीजोंग के लिए एक गिफ्ट लाया था जो कि गोस्ट वैली के सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस थे। वो इन्फॉर्मेशन गोस्ट वैली के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के बाद हानफी वहां से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानफी नशे की हालत में घर जा रहा था। तभी उसके सामने कुछ अजीब चीजें होने लगती है। वो अपने सामने गोस्ट आर्मी को आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसा हम जानते हैं कि हानफी को लड़ना नहीं आता, तो क्या कोई उसको बचाने के लिए आएगा या नहीं, ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।